हेलो साथियों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या जी, प्रतिशत। क्या सीखेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत को अच्छे तरीके से सीखिएगा। यह आपका मैथ का है एक हिसाब से जान, ठीक ना? क्या है? मैथ का जान। इसको अच्छे तरीके से अगर आप सीखेंगे ना तो ये समझ जाइए कि मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग हर आप समझ जाइए कि लगभग हर चैप्टर आपका प्रतिशत से लगा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत को क्या कहेंगे? मैथ का जान। क्या कहेंगे? बोलो, मैथ का जान। ठीक है, ध्यान से हम लोग सीखते हैं प्रतिशत के विषय में। क्या प्रतिशत है? ध्यान समझिए। देखिए, प्रतिशत का मतलब पहले समझिए, प्रतिशत का अर्थ समझिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रति और शत, परसेंटेज। प्रतिशत, परसेंटेज। देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है जी, और शत का मतलब होता है क्या? प्रति माने बट्टा, प्रति माने बटा, ठीक, और शत माने 100, शत माने 100, ठीक है, बटा, बटा, तो बट्टा हो जाए, बटा लिखे हैं, बटा, बट्टा ना है, बटा, हाँ, बटा माने बाई, ठीक है, हाँ, इसका मतलब प्रति भी कह सकते हो, प्रति मतलब बट्टा, ठीक है, और शत माने 100, और ये नहीं कि बट्टा कह दे, बट्टा वो दूसरा ही है, ठीक है, छूट, डिस्काउंट, ठीक है। अब एकड़ मतलब कि बटा 100, बटा 100 का मतलब क्या हुआ जी? ऐसे बटा 100, इसका मतलब कि कोई आपके पास अगर संख्या एक बटा कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब कि सीधा सीधा प्रतिशत का अर्थ हुआ कितना जी? 1/100। क्या हो गया? 1/100। 1/100 का अगर कहीं दिखे तो इसका सारांश क्या होगा जी? प्रतिशत। क्या होगा जी? प्रतिशत। बोलो, ये ना होगा प्रतिशत। अब आपको समझना क्या है प्रतिशत में, कुछ बातें इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए। देखिए, अगर कहीं पे प्रतिशत लगा है, इसका मतलब हो गया कि 1/100। जैसे कहने का मतलब है भैया 20%। इस 20% का मतलब क्या हुआ जी? कि 20% का मतलब क्या हो गया? बोलो, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। अगर इसको डिवाइड करेंगे 20 पंचा 100, एकड़ मतलब सीधा सीधा आया कितना जी? 1/5। एकड़ मतलब 20% लिखा है तो उसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा? 1/5। इसका मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अगर भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। एकड़ मतलब कि प्रतिशत कहीं दिखे तो बटा कितना हो? 100। बोला, अगर प्रतिशत दिखे तो बटा कितना? 100। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि अगर आपसे कहा जाए कि 50%, 50% का मतलब क्या हुआ? बोलो जी, 50% का मतलब 50 और बटा कितना हो? 100। अगर एक डिवाइड कर दे 50 दूनी 100, 1/, कितना? 2। बात क्लियर कि नहीं? अब जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं। अगर 16 सही 2/3% दे दिया जाए, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो, इसका मतलब यही हुआ कि पहले सही बटा वाले को हल करेंगे, पहले सही बटा वाले को हल करो, 16 तिया 48, 48 दो 50। इसका मतलब कि 50 बटा कितना हो जाएगा जी? 3, और परसेंटेज हटाएंगे कितना? 300। अब देखो 50 से काट दो, 50 छक्का कितना होता है? 300, 1/, कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब कि 16 सही 2/3% का मान कितना होगा? 1/6। बात समझ में आ गया? अगर आपसे कह दिया जाए जैसे 44 सही 4/9%, तो बताइए इसका मान बता सकते हैं कि नहीं? बोलो जी, इसका मान कितना होगा? 9 चौक 36, 4 कितना हो जाएगा? 40। 9 चौक 36, 4 कितना हो जाएगा? 40। 400 बटा कितना हो जाएगा? 9, और परसेंटेज हटाएंगे 100, मतलब 900।
अब डबल जीरो से डबल जीरो करिए भैया, कितना होगा वो 4/9। क्या आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो सिंपल बात है, सबको बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम कह दें जैसे 25%, तो बताइए बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बोलो जी, कितना होगा? 25/100। एक डिवाइड करो, 25 चौका 100, 1 बटे कितना 4। ये आप याद रखें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। एक होता है, देखिए ये तो बात प्रतिशत में आप लोग समझ गए हैं। अब आपको समझना क्या है, दूसरी बात, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले। देखिए साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तब क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अगर जैसे कह दें हम पहला 1/5, क्या कह दें 1/5। 1/5 आपका क्या है, साधारण भिन्न है। इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए हमको प्रतिशत का चिन्ह लाना पड़ेगा कि नहीं? अब सोचो प्रतिशत का चिन्ह, याद रखो प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत हटाने के लिए किससे, 100 से भाग, ठीक ना। अब प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुणा। बोलो, हटाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुणा, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए प्रतिशत में बदलना है तो इसका मतलब प्रतिशत का चिन्ह लाना है। लाना है तो मतलब क्या, 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, यही ना। अब काट दीजिए जी, काटेंगे 5 से तो 20 पंचे 100, एक मतलब कितना हो जाएगा जी 20%, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर 3 बटे दे दें कितना 10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करना पड़ेगा? बोलो, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? एक मतलब तुरंत समझ जाइए कि 3/10 प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। 0 से 0 कटिए 10, यही कितना होगा 30%। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर जैसे हम कह दें तीसरा बात, अगर कह दें कि जैसे सुनिए ध्यान से, अगर जैसे कहते हैं कि 5 न कर के 7/50, बताइए इसको बदल सकते हैं कि सब लोग नहीं? कितना होगा? एक मतलब तुरंत समझ जाना है कि भैया प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए हमको क्या करना है। बोलो, प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए क्या करना है? 100 से गुणा करके परसेंटेज के चिन्ह, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, अर्थात कितना परसेंट होगा? 14%। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया कि नहीं? साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, ये बात दोनों क्लियर हो गया। अब हमको कुछ बातें इंपॉर्टेंट सीखनी है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्रतिशत शब्द है बहुत अच्छा, प्रतिशत कैसे क्या करना है ध्यान समझिए। जैसे कहें हम नंबर 1 पॉइंट नोट करिएगा, x, पहले अभी ये बात करिए, अभी आप थोड़ा सा सिंपल और बात समझिए। जैसे कहीं पे अगर कह दिया जाए 500 का 50% का 20% ज्ञात कीजिए, बताइए इसको लगा लेंगे कि नहीं? ये तो सिंपल बात है, दुनिया को आता है, तुम लोगों को काहे नहीं आएगा। इधर देखो, ये 500 है का माने गुणा 50% के चिन्ह हटाएंगे बटे कितना 100, यही ना बताए हैं। प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग और लाने के लिए 100 से गुणा, तो फिर आगे लिखेंगे कितना जी 20% हटाएंगे बटे कितना 100। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे क्या होगा, 00 से 00 कट जाएगा, फिर 00 से 00 कट जाएगा। अब आपके पास बचा कितना जी, बचा हाँ
25 और गुणे कितना 2। अब 25 का गुणा 2 में कर देंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा जी 50, अर्थात कितना आएगा जी 50। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, 1800 का 44 सही 4/9% का 30% का 50 नहीं 500%। अब बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, सबका बन जाना चाहिए। बनाइए, जल्दी करिए। बनाइए, जल्दी करिए, तुरंत बनना चाहिए। ये कितना हो जाएगा जी 1800 का, इसको हल करेंगे तो 9 चौक 36 4 40, 9 चौक 36 4 40, मतलब 400 बटे कितना हो जाएगा जी 900। अभी अभी इसको आप याद रख सकते हैं कि 4/9 हल किए थे, ठीक है। और गुणे कितना हो जाएगा जी इसका 30 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणे कितना हो जाएगा 500%, हटाएंगे बटा कितना 100। तो बताइए अब नहीं डिवाइड कर पाएंगे इसको? हाँ, अब तो डिवाइड हो जाना चाहिए। कितना आ जाएगा जी 9 से काट दें, 9 दूनी कितना हो जाएगा 1800, 900 दूनी 1800। अब ये देखो, 00 से 00 कट गवा, फिर 00 से 00 कट गवा, नीचे अब कुछ ना बचा हुआ, ऊपर जो बचा बोलने गुणा कहता। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 तिहाई 60, 60 दूनी कितना हो 120, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। क्या 120 सबका आया है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो जी, ठीक है। देखो 5 चौक 20 और उसके बाद तिहाई 60 दूनी 120, एक जीरो को बुलाएगी, ठीक 12। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अगर इसी में प्लस माइनस रहेगा तो वो भी समझ जाएंगे, सिर्फ जोड़ना है और घटाना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम दे दिया जाए 900 का 16 सही 2/3% प्लस 900 का 11 सही 1/9%। बताओ लगाए जब लगना है, सबका लग जाए? नहीं लगा हुआ? $250। इधर देखो, ये हो जाएगा आपका 900 पता है का माने गुणा 16 3 48 भी कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 3 और परसेंटेज हटाई 100, मतलब 300 और प्लस 900 गुणे 11 9 99 कितना 100 बटे 9 परसेंटेज हटाई 900, 900 से 900 कैंसिल, 3 तिरिका 900। इसका मतलब अब बचा क्या है? जो बचा है उसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा जी बोलो? 50 ये कितना हो जाएगा 150 और प्लस में आगे बचा कितना वो 100, अर्थात जोड़ देगा कितना होगा 250। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। अब आपको क्या बात सीखना है उस पर फोकस करिए। अब समझिएगा, पॉइंट नंबर 1 नोट करके लिखिए। पॉइंट नंबर 1, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ठीक। और इसी में लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 करके, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक। अब ध्यान से समझिए दोनों बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है। पहले एक नोट करके खूबसूरत शब्दों में लिखिएगा, का से तुलना,
हर होगा। का से तुलना हर होगा। जिनके साथ का लगा रहे या से लगा रहे, जैसे तुलना हो वो का हमेशा बने हो हर बने। बात समझ में? का से तुलना, जैसे राम श्याम का कितना परसेंट है, श्याम हर हुई है, ठीक ना। राम श्याम से कितना परसेंट अधिक है, मतलब श्याम का हुई है, हर हुई है। अगर कहीं कंपनी ए कंपनी बी की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, तो कंपनी बी का हुई है, हर हुई है। बात समझ में? तो इस 3 बात को याद रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। का से तुलना, बोलो का से तुलना। का से तुलना हमेशा क्या होगा, हर होगा। क्योंकि अगर आप पेट की परीक्षा देने जाएंगे तो तुलना वाला शब्द वहां पे बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। डायग्राम वाला जो होता है ना, उसमें तुलना वाला ही पूछता है कि कंपनी ए कंपनी बी की तुलना में कितना परसेंट कम है। बस समझ में ना, तो तुलना वाला आपको ध्यान से, हाँ जिस तुलना जेकरे साथे भवा ओकरे हार में रहे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान से समझना है कि अगर यहाँ पे x और y का कितना परसेंट है, तो अधिक और कम पूछे नहीं है, का कितना परसेंट डायरेक्ट पूछे है। तो x आपका क्या बनेगा, अंश, और y क्या बनेगा, हर। परसेंटेज निकालने के लिए बोले क्या, 100 से गुणा। अब ये भी बताया है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज के चिन्ह लगा दिए, परसेंटेज आइए ना आएगी, बोला हो। इसी प्रकार से बतावा, एक अगर लिखेगा तो कैसे लिखबा, बोला y बटे x परसेंटेज निकालने में 100 से गुणा परसेंटेज के चिन्ह, तो ये आपके लिए बन गया, ठीक है। अब जैसे इस पे 2-3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कहें 3/4 का कितना प्रतिशत है। तो बन जाएगा कि नहीं जी, 3/4 का कितना परसेंट है, बन जाएगा। बताइए कितना परसेंट होगा सबको। इसका मतलब 3 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह। 25 चौका 100, 25 तिया कितना हो जाएगा जी, 75, अर्थात कितना परसेंट है जी, 75% है। बात समझ में आ गया कि नहीं। अगर यही बात हम दूसरा कह दें, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा अगर यही बात कह दिया जाए कुछ इस प्रकार से कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, बन जाएगा कि नहीं, बोलो जी कितना हो जाएगा। एक मतलब 4 ऊपर होगा, बोलो जी 4 ऊपर होगा 5 नीचे होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंटेज का चिन्ह। 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौक कितना हो जाएगा जी 80, अर्थात कितना परसेंट है जी, 80% है। बात समझ में आ गया कि नहीं। अगर जैसे हम कह दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कह दें कि 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है, तो बताइए निकल जाएगा कि नहीं, बोलो निकालिए जरा। तो 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है, निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, 1/4 ऊपर होगा 1/5 नीचे होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंटेज का चिन्ह। अब देखो ये 5 ऊपर उड़ जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में। एक मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका कितना जी, 5/4 गुणे कितना जी, 100। अब परसेंटेज, अब 4 से काट दें, 25 चौका 100, 25 पंचे कितना हो जाएगा जी, 125, अर्थात कितना परसेंट है जी, 125%। बात समझ आ गई कि नहीं, बोलो जी क्लियर। ये दोनों बात आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात आप लिखिएगा, क्लियर हो गया। चलिए अगली बात हम लोग सीखते हैं, पॉइंट दीजिएगा थर्ड, x y से कितना प्रतिशत अधिक है। या तो ये पूछा जाएगा, और या तो चौथा पॉइंट आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि y x से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है क्या, ध्यान सुनिए।
अगर हम कहें, नोट करके समझिए, देखो अगर हमार पैसा तोहरे पैसा से कहीं कितना रुपया अधिक बा, का करबा घटाइबा। हमार पैसा तोहरे पैसा से कितना रुपया कम बा, का करबा घटाइबा। एकर मतलब कि जब अधिक, जब अधिक या कम की बात की जाए, बोलो अधिक या कम की बात की जाए तो हमेशा क्या करेंगे, घटा कर चलेंगे, घटा कर चलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अधिक और कम की बात होगी क्या करेंगे, घटा कर चलेंगे। अधिक और कम की बात होगी तो क्या करेंगे, घटा के चलेंगे। यहाँ पे देखो अधिक की बात है तो घटा के चलेंगे, कम की बात आ रहा है तो घटा के चलेंगे। अधिक और कम में क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़के से छोटका घटा देंगे, ये ना, बोलो बड़के से छोटका घटा दे। यार देखा एकर मतलब इनमें बतावा अंश के हुए हर के हुए। अरे नहीं, अधिक और कम है तो घटा घटा के न चलेंगे। एकर मतलब बतावा एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, अधिक कौन है, यक्स अगर अधिक है तो यक्स में से वाई को घटाएंगे, बटे कौन, वाई, गुणे कितना 100। परसेंटेज निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। इसी प्रकार से अगर इसको लिखना चाहें तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, कौन कौन है, वाई किससे, यक्स से। एक मतलब यक्स में से कौन घटेगा, वाई, और बटे में कौन होगा, बोलो बटे में कौन होगा, जेकरे साथ से लगाओ एक्स, और गुणे कितना जी 100%। होगा कि नहीं होगा, बोलो जी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की दुनिया में सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, बताइए बन जाएगा कि नहीं, सब लोग बना लेंगे, बन जाएगा कि नहीं, कैसे बनेगा बोलो। एक मतलब 4 कम है कैसे, 5 से, तो इनमें से बतावा कितना कम बा, 1 बटे हर में कौन होगा 5, गुणे कितना 100। अब इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा जी, 20 पंचे 100, 20 एकन्ना 20, अर्थात कितना परसेंट जी 20%। क्या बात सबको समझ में आया कि नहीं। अगर यही बात हम कह दें क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कह दें कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बताइए बन जाएगा कि नहीं, बोलो कैसे बनेगा। इसका मतलब कि 5 अधिक है किससे, 4 से, कितना को अधिक है, बोलो 1 अधिक है, बटे हर में कौन होगा 4, और गुणे कितना 100। अब बताइए भैया इसको डिवाइड कर देंगे, 25 चौका 100, 25 एकन्ना 25, अर्थात कितना परसेंट अधिक है जी 25% अधिक है। बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आगे, बोलो ना। जैसे एक क्वेश्चन और लगा दूं तब आगे बढ़े, लिखिएगा 35 किग्रा 75 किग्रा से कितना प्रतिशत कम है, बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 35 किग्रा 75 किग्रा से कितना प्रतिशत कम है, बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बनाइए। तो इसका मतलब तुरंत यहाँ पे देखेंगे कितना कम है ये जी, बोलो कितना कम है 40, 40 और हर में कौन होगा 75, और गुणे कितना जी 100, यही ना होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 160 बटे कितना हो जाएगा 3, भाग करिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 बटे 3, अर्थात 53 सही, 1 बटे कितना हो जाएगा 3%। क्लियर ना क्लियर सबको, बोलो जी। अब ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब हम लोग अपना बात बढ़ाएं आगे, यहाँ तक क्लियर ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, एक एक बात को सीधा सीधा समझते हैं, ठीक है। ओके, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, ये RRB RPF SI का क्वेश्चन है, आराम से बनना चाहिए, कोई दिक्कत, अब आप सीख लिए हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद की बातें हम कल आपको समझाएंगे, पहले जिस टाइप का आप सीखे हैं कम से कम उस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। कितना
2%। एक लोगों का उत्तर आ गया कितना जी? 2%। कह रहा है क्या, ध्यान समझो, 1 घंटे का, कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है? अब बोलो 1 मिनट 12 सेकंड, बोलो जी 1 मिनट क्या 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 12 सेकंड मतलब कितना? 72 सेकंड। ये हुआ ना? बोलो जी, ये हुआ जी। एक मतलब कि सीधा सीधा इसको बोलना चाहिए था, अच्छा 1 घंटे में कितना सेकंड होता है जी? 3600। इसका मतलब इसको सीधा बोलना चाहिए था कि 3600 का कामा 3600 का 72 कितना प्रतिशत होता है? ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? उसने सिर्फ क्वेश्चन को गुमराह कर दिया है। ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? ऐसे बोलता तो आपका काम बन जाता आराम से। कैसे लगाते हैं? बोलो जी, कैसे लगाते? तो आप लगाते जिसके साथ का होगा, हमने बताया वो हर होगा, तो मतलब 3600 हमारा क्या होगा जी? हर होगा। और 72 हमारा क्या होगा? अंश होगा। क्योंकि इसमें घटा के काहे नहीं चल रहे हैं? क्योंकि इसमें अधिक और कम नहीं है। क्यों घटा के नहीं चल रहे हैं? क्योंकि इसमें अधिक और कम नहीं है। अधिक और कम रहेगा तभी घटाएंगे, अन्यथा घटाएंगे नहीं। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा जी? 100 से गुणा। अब परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, 00 से 00 पेंसिल, 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72, अर्थात कितना परसेंट आएगा जी? बोलो 2% आएगा। कितना परसेंट? 2%। आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला राइट होगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी आप लोगों ने सीखा है क्या कि 70 का कितना दिया गया है जी? 40%। तो 70 का अगर आप 40% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटा कितना जी? 100, 00 से 00 कट गया, 7 चौक कितना होगा? 28। ये होगा नहीं होगा? अब कह रहा है फिर आगे क्या? बोलो आगे कह रहा है कि 80 का कितना परसेंट? 30%। 80 का 30% हटाएंगे, बटा 100, 00 00 कट गया, 8 3 कितना हो? 24। ये ना? अब सोचो ध्यान से, इस क्वेश्चन को तो ऐसे बोलना चाहिए था, हम लोगों को पागल समझा है। कैसे बोलना चाहिए था? इसको ऐसे बोलना चाहिए था कि 28, 24 से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? ऐसे बोलता तो हमारा काम एकदम आसान होता कि नहीं? अधिक और कम बोलेगा तो घटा घटा के चलेंगे। एक मतलब घटा घटा के चलिए भैया, अगर घटा घटा के चलेंगे तो क्या मिलेगा? यह इससे कितना गो अधिक है? बोलो जी 4। और हर में कौन होगा? 24। और गुड़े कितना? 100। तो बताइए अब आपका क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? परसेंट लगा दीजिए। बोलो जी 4 छंग 24। अब काट दो भैया, 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 से काट दे कितना हो जाएगा? 50। 50 में 3 से भाग करिए, 16 तिहा 48, और उसके बाद बचेगा कितना हो? 6 7। ये होगा एक मतलब 16.67 आपका क्या होगा? बी वाला राइट उत्तर होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो ना, हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? कितना? 12.5 सही है भरत। देखो मान लेते हैं कि कह रहा है कि कोई आपके पास एक संख्या है, कह रहा है कि इस संख्या का 8वां हिस्सा, तो मतलब मान ले कि हमारा संख्या कितना रहा है? 8। एक 8वां हिस्सा कितना हो? 1। बोलो जी, कह रहा है
क्या इसमें कहीं पे अधिक और कम की चर्चा किया है? तो घटा घटा के नहीं चलेंगे, घटा घटा के नहीं चलेंगे। तो डायरेक्ट लिखिए भैया, कह रहा है कि प्रतिशत के बराबर है, तो इसका मतलब कि 1 बटे पूरा संख्या 8% निकालेंगे, कैसे गुणा हो? 100 से। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। अब 25 की गुणा 1 में कही थे 25 से करना, 25 में 2 से भाग करके कितना होगा? 12.5%। कितना होगा? 12.5%। आंसर कौन सा सही होगा? ए। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बनाइए। तो